एक साथ खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद यीशु के लिए तालियां बजाएं और अपने खुदावंद को जलाल दें। वो इस लायक है हम उसको जलाल दें, उस लायक है हम उसके नाम को ऊंचा करें, उस लायक है हम उसकी ताज़ीम में अपने आप को उसके सिर पेश करें। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली कदूस बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। बैठिए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमने खुदा के जिंदा कलाम में से बड़ी तफसील के साथ पौलुस रसूल इस तड़प को जो वो अपने लोगों के लिए रखता है हमने पढ़ा है। मैं गुजारिश करूंगा कुछ वक्त के लिए पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान दीजिए। अगर आपकी तवज्जो नहीं होगी तो आपको कलाम से बरकत नहीं मिलेगी। इन बच्चों से गुजारिश है कि जो आपकी आवाजें मेरे कानों में आ रही हैं, प्लीज बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा कि खुदावन क्या फरमाता है या खुदावन का रूह क्या फरमाता है। हम जो बात सीखने वाले हैं वो है हकीकी ईमान जोड़े रखता है। मैंने क्या कहा? हकीकी ईमान जो है वो क्या करता है? जोड़े रखता है। हम इन बातों को खुदा के पाक कलाम में से सीखने वाले होंगे। पौलुस रसूल हम देखते हैं कि रोमियों की कलीसिया की तारीफ करता है, उनके ईमान की तारीफ करता है और वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है कि तुम्हारे ईमान का शोहरा यानी शोहरत हो रही है, तुम्हारा ईमान दूर दराज तक उसका शोहरा हो रहा है। लोग तुम्हारे ईमान को देख रहे हैं, तुम्हारे ईमान की तारीफ कर रहे हैं। वो यहां पर ईमान की बात, किसकी बात कर रहा है? ईमान की बात कर रहा है। और वो कहता है, चुनाचे खुदा जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूं। ईमानदार लोग एक दूसरे को हमेशा याद रखते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं, अपनी दुआओं में उन्हें याद रखते हैं, उनके लिए दुआ गो रहते हैं, क्योंकि वो दुआओं के वसीला से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और वो कहता है, और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूं कि अब आखिरकार खुदा की मर्जी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह कामयाबी हो। इसका मतलब है कि वो कहीं और है, वो किसी और जगह पर है और वो तड़प रखता है अपने लोगों से, कलीसिया से, ईमानदारों से मिलने की। मेरे सिजो, जब हम इसका गहरे तौर पर मुताला करते हैं तो वो आगे मिलने की तड़प क्यों रखता है? वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूं ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूं जिससे तुम मजबूत हो जाओ और भी ज्यादा तुम्हारे अंदर पुख्तगी आ जाए, मजबूती आ जाए और ज्यादा ईमान में मजबूत से मजबूत तर होते चले जाओ। वो नेमतें तुम्हें दी जाएं जिन नेमतों से तुम्हारी और मजबूती हो, तुम और पुख्ता हो जाओ। तुम कभी भी
डगमगाओ नहीं, क्योंकि जो मजबूत होते हैं वो कभी डगमगाते, जो मजबूत होते हैं वो कभी हिलते नहीं हैं, जो मजबूत होते हैं उन्हें कोई खौफ, कोई खतरा नहीं होता। और फिर वो कहता है, गर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ। अब यहां पर वो फिर ईमान का जिक्र करता है। 12वीं आयत के अंदर क्या कहता है, गर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बायस, उस ईमान के बायस क्या करूं, तसल्ली पाऊं जो मुझ में और तुम दोनों में है। हालेलुया। ये ईमान की बात कर रहा है, इस ईमान के बायस जो मुझ में है और तुम में है, हम दोनों में एक ही ईमान, एक ही ईमान की कुव्वत, एक ही ईमान है, जिसके बायस हम इस ईमान के साथ एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। अब ईमान तो सबके पास है, क्यों जी? कौन कहेगा मेरे को ईमान नहीं जी? कौन कहेगा कि मेरे पास ईमान नहीं है? जिससे भी आप पूछ ले, मैं ये सुते ईमान नहीं रखता, मैं धैर्य हूं। लेकिन यहां पर जिस ईमान की बात पौलुस रसूल कर रहा है, ईमान हर एक के पास है, हर एक ईमान रखता है। खुदा पर कौन ईमान नहीं रखता? पूरी दुनिया खुदा पर ईमान रखती है। लेकिन जिस ईमान की बात पौलुस रसूल कर रहा है, उस ईमान को देखें वो क्या है। वो किस ईमान की बात कर रहा है? वो अकीदे के ईमान की बात कर रहा है। किस ईमान की बात? अकीदे के ईमान की बात। जो ईमान, जो अकीदा, जो यकीन मेरा है, वही ईमान, वही अकीदा तुम्हारा है। जब हम अकीदे में ईमान के साथ एक हो जाते हैं तो फिर हम दो नहीं रहते। और सबके पास ये अकीदा नहीं है। क्या सबके पास है ये अकीदा जो मेरे पास है, जो आपके पास है? कलीसिया उस ईमान में जी रही है, उस ईमान में पल रही है, उस ईमान में बढ़ रही है, जिस ईमान के साथ वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक होकर, यकजा होकर ईमान के साथ आगे बढ़ते, तरक्की करते चले जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वो ईमान है जो एक दूसरे के लिए तड़प रखता है। क्या रखता है? एक दूसरे का मुश्ताक है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को देखने के लिए तड़पता है, एक दूसरे को नेमत देने के लिए तड़प रखता है। क्या हमारे अंदर ये है? हाँ जी। अगे जाके और भी सख्त आ जानियां जी गल्लां, जरा गौर करे। क्या हमारे अंदर ये ईमान है कि हम ईमानदारों के लिए कितनी तड़प रखते हैं, एक दूसरे के कितने मुश्ताक हैं? ये अकीदा हमारे अंदर, इस अकीदे का ईमान हमारे अंदर है। दिल कीता ते आगे, दिल कीता ते साडा ते ईमान ऐस दिल वाला ईमान जे है ना। साडा दिल कीता ते खुदावंद के हुजूर आ गए, दिल कीता ते हाँ ना आए। अही अपने दिल ते चलने, ईमान ते नहीं चलते। मैं गलत कह रहा हूं जी?
यहां पर वो तड़प है उसके अंदर, ईमान की तरफ, अकीदे की तरफ, एक दूसरे को मिलने और एक दूसरे के साथ नेमतों को बांटने की तरफ। ये वो ईमान है जो रिफाकत के लिए तड़पता है, जो यगानगत के लिए तड़पता है, जो मिलने के लिए तड़पता है। हमारी रिफाकत कैसी है खुदा के साथ? खुदा के साथ हमारी रिफाकत कैसी है? कैसे हम खुदा को मिलने के लिए तड़पते हैं, खुदा के साथ मुलाकात करने के लिए तड़पते हैं? कैसे हमारे अंदर ये प्यास है? क्या है जी? खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है? जैसे, हाँ हूं याद आ जाएगा, जैसे क्या करती है तो मेरी रूह, हमारी रूह कितनी तड़पती है, हमारी रूह कितनी प्यासी है, हम कितना ईमान के साथ तड़प रखते हैं कि अपने खुदा से रिफाकत रखें, मुलाकात के लिए उसके हजूर में घुटने टेक लें, झुक जाएं। ये वो ईमान है, सुनिए गौर से, जिसके लिए वो सब छोड़ना पड़ता है। कौन सा ईमान है? वो सब छोड़ना पड़ता है। जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा से प्यार करने वाले हैं, खुदा की हजूरी में झुकने वाले हैं, उनके अंदर खुदा की तड़प है। और हम इस ईमान के साथ खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं। और मेरे अजीजों, हम इस ईमान ही से वो सब छोड़ते हैं जो खुदा के और हमारे दरमियान क्या बन जाता है? रुकावट बन जाता है। खुदा के और हमारे दरमियान दीवार खड़ी कर देता है। तो सब क्या करना पड़ता है? हाँ जी, हाँ, जो खुदा से मोहब्बत रखने वाले और खुदा के कलाम पर अमल करने वाले, खुदा के साथ रिफाकत रखने वाले हैं, वो इन रुकावटों को तोड़ते हैं। क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास क्या है? ईमान। इन रुकावटों को ईमान के पास, ईमान की सबब से, ईमान की कुव्वत से तोड़ते चले जाते और अपने खुदा की पैरवी में, उसके साथ रिफाकत रखने में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते। ये ईमान हमें खुदा के साथ और ईमानदारों के साथ जोड़े रखता है। क्या करता है? क्या करता है? हमारा आपस का ताल्लुक कायम रहता है, हमारा रिश्ता कायम रहता है, कभी टूटने नहीं पड़ता, कभी टूटता नहीं है। अब्राहम, आप अब्राहम को देखें, पैदाइश 12वें बाब में खुदा अब्राहम से कलाम करता है और अब्राहम को क्या कहता है? क्या कहता है खुदा? अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। पढ़े आगे, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा
और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सर बुलंद करूंगा और तू बायसे बरकत हो। आगे, जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उन पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। क्या अब्राहम ने खुदा की इस बात को ईमान के साथ कबूल किया? खुदा के इस कलाम को ईमान के साथ कबूल किया? क्या उसने अपने नातेदारों को, अपने वतन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर को, अपने अजीजों को, अपने उस सारे माल मता को छोड़ दिया? आगे पढ़िए क्या लिखा है। तो अब्राहम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा। किसने उसको चलाया? खुदा तो कह रहा है, चलाया किसने? ईमान ने। ये वो ईमान है जिसके लिए वो सब छोड़ना पड़ता है जो खुदा के कलाम पर अमल करने में रुकावट बनता है। हम क्या छोड़ते हैं? ऐसे अपना काम नहीं छाड़ते, भैन अपने भांडे नहीं छाड़ दिया, कपड़े नहीं छाड़ दिया, काम नहीं छाड़ते। क्या ईमान रखते हैं हम? कौन से ईमान की बात हो रही है? वो खुदा के कहने के और कलाम में लिखा है कि अब्राहम ईमान से रास्तबाज ठहरा। ये ईमान आपको रास्तबाज ठहराता है, आपको पाक ठहराता है, आपको बेऐब ठहराता है। इस ईमान पर चलना शुरू कीजिए। मेरे अज़ीज़ों, ये ईमान कुर्बानी मांगता है। क्या मांगता है? ये वो ईमान है जो कुर्बानी, क्या सब कुर्बानी देते हैं जी? अब्राहम को खुदा ने कहा अपने बेटे को क्या कर दे, जवान बेटा, उसको क्या कर दे? कुर्बान कर दे। और क्या अब्राहम ने इनकार किया? बहाना किया? कोई बहाना वो कर भी सकता था। साढ़े कोल किन्ने बहाने होंगे? हाँ जी, ईमानदारी ना दसिया जी। 100 बहाने ते केड़ा ईमान नहीं फिरने? किहड़े ईमान दे नाल असीं दूसरे नूं कोई नेमत देंगे? किस ईमान दे नाल असीं खुदा दे नाल, ईमानदारां नाल जुड़े रहांगे? वाह! उसने अपना बेटा कुर्बान गाह पर रखकर छुरी हाथ में पकड़ ली, क्योंकि खुदा ने फरमाया। ईमान के साथ रोमियो में पौलुस रसूल आगे जाके लिखता है कि ईमान ही से अब्राहम ने अपने बेटे को कुर्बान किया। ईमान ही से उसने अपनी उम्मीद को पाया। इब्रानियों में लिखा है क्योंकि वो ईमान रखता था कि खुदा मुर्दों में से भी जिंदा करने की ये ईमान है। कि साडा ईमान टुटा भजा ईमान जिहड़ा सानू कदी इधर ले फिरदा ते कदी उधर ले फिरदा है, टिक के किते बैठे ही नहीं। केड़ी मजबूती है, केड़ा ईमान है जिन्हें लाया गली और नारी टुट चली। ये ईमान है।
इस ईमान पर जी रहे हैं। ये ईमान आपको कुछ नहीं देगा, ये ईमान आपको रास्ते में डिबो देगा, आप मौत का शिकार हो जाएंगे। ये ईमान कुर्बानी मांगता है, और ये ईमान इतना कीमती है, इतना कीमती है, वो अपना बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। बेटे से बढ़कर कोई और चीज है? वो भी बुढ़ापे में तरसदियां मिला है। और ये ईमान सब चीजों से ज्यादा कीमती ईमान है, और जो हमें खुदा से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता है, ईमानदारों के साथ रिफाकत रखने पर मजबूर कर देता है। और फिर हम पौलुस रसूल के बारे में पढ़ते हैं फिलिप्पियों के खत के अंदर 3 बाब और 3 से 11 आयत तक। यहां पर पौलुस रसूल उस ईमान की बात कर रहा है जो मुझ में है और हाँ, साढ़े को इंजदा ईमान है। एक दूसरे की इस ईमान के नाल जुड़े रहिए, इधर बढ़न पैने एक दूजे खान पैने, क्योंकि हमारे पास ये ईमान है ही नहीं, हम बहुत दूर हैं इस ईमान से। जी, फिलिप्पियों के नाम खत पढ़िए जी, खुदा के पाक कलाम को सुनिए और इस कलाम से बरकत हासिल कीजिए। क्या लिखा है इसमें? लिखा है, बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुनिए, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप गौर कीजिए। खुदा का बंदा कहता है फिलिप्पियों के नाम खत 3 बाब की 3 आयत से, यूं लिखा है, गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं, अगर मैं 4 पे चला गया, क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फख्र करते हैं, और जिस्म का भरोसा हमारा फख्र किस पर है? किस पर है? खुदावन यीशु मसीह पर। और जिस्म का भरोसा नहीं करते, गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल की कौम और बिन्यामीन के कबीला का हूं, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूं, जोश के एतबार से कलीसिया को सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, नुकसान जाना। जितनी बातें, क्योंकि ये बातें उसे मसीह के पास आने से, मसीह पर ईमान लाने से, मसीह को कबूल करने से, निजात की तरफ आने से क्या कर रही थी? रोकती थी, रुकावट बनी हुई थी। और वो इन बातों को क्या समझता था कि ये मेरे फायदे की बातें हैं, कि अभी भी अंजी समझने है ना, ऐ मेरे फायदे का काम है, इधर टुर जाना, इधर की मिलना है। हम सोचते हैं या नहीं? हम ऐसा करते हैं या नहीं? करते हैं। लेकिन वो समझता है कि मसीह ही मेरे लिए सब कुछ है, और मैंने क्या किया मसीह की खातिर, इन का क्या किया, इनको नुकसान समझ लिया कि ये मेरे नुकसान की बातें हैं, फायदे की नहीं है। यही उन्होंने गल्लां गल नाल लाने आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, इन्हों तो बगैर साडा गुजारा नहीं। कभी ये कहा है कि मसीह के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि मसीह मेरे लिए सब कुछ है।
ये ईमान से होगा। अही इस ईमान दे नाल कदी रूहानी तरक्की नहीं कर सकते जेड़ा ईमान असी ले फिरने। और आगे क्या लिखता है? आगे वो लिखता है, बड़े गौर से सुनिए, उसने क्या किया? इनको क्या समझ लिया? नुकसान समझ लिया। किसकी खातर? उसका फख्र किस पर है? किस पर है? हमारा फख्र किस पर है? खुदा करे एनजीओ एनजीओ वे हैं? क्या लिखता है? लिखता है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल कर लूं। वाह, ये ईमान है, ये ईमान की पावर है। तो कूड़ा समझ दे, जो कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो, अगर मसीह आपकी जिंदगी में नहीं है, आपके घर में नहीं है, ये ईमान आपके पास नहीं है, मसीह के साथ आपकी रिफाकत नहीं है, मसीह के साथ आपका मिलाप नहीं है, मसीह के साथ आप जुड़े हुए नहीं हैं, तो कूड़ा जे है बिल्ड का कूड़ा, रुपया पैसा कूड़ा, शान और शौकत कूड़ा, सब कूड़ा है अगर मसीह आपके पास आपकी जिंदगी में नहीं है। वो क्या कहता है? किस लिए उसने ये सारा कुछ समझा? क्या कहता है वो? ताकि मसीह को हासिल। वाह, क्या ईमान है, क्या ईमान की पावर है। और ईमान से हम इन पर गालिब आ सकते हैं, बगैर ईमान के इन पर गालिब नहीं आ सकते। और आगे वो क्या लिखता है? और उसमें पाया जाऊं ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। हालेलुया! ईमान के सबब से, ईमान के सबब से और ईमान पर मिलती है। प्रेज हालेलुया, ग्लोरी! ये वो ईमान है जिस ईमान की वो बात कर रहा है। क्या इस ईमान के साथ दूसरे जो ईमान रखते हैं, कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया, नुकसान समझा इन चीजों को, धरना ला के बैठे हैं और वही चीजें उनके लिए गले का फंदा बनती हैं, नुकसान का सबब बनती। इससे पहले कि पौलुस अपनी जिंदगी का नुकसान उठाता, इससे पहले कि वो इसी घमंड और फख्र में मारा जाता कि मैं रास्तबाज हूं, बहुत जल्द खुदा ने उसे पकड़ा और बहुत जल्द उसे होश आ गया कि ये तो कूड़ा है, जो कुछ है वो मेरा। कहते क्यों नहीं? मुंह दुखन तो नहीं लग पे? ये सब क्या है और जो कुछ है वो इन्हीं को वाजना मजा नहीं आना। ये तो शैतान होली थी, क्या देखा रहे तू केड़ा दिल ना कहन दिया है ना? ते दिल ना जेड़े कहंदे ने उन्हां दी आवाज इंजदी नहीं हुंदी, इंजदी हुंदी है। जरा करके विखाओ हाँ आवाज दिल वाली। और मेरे लिए कोई समझ नहीं आई किसी ने, करपन का फायदा तो कोई नहीं ना। मेरे लिए मसीही सब कुछ है। हालेलुया! क्योंकि ये ईमान, क्या लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात यहां पर पढ़ी गई। वो कहता है कि चुनाचे उसने
एक तो हवा जो है जो थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है जी। वो कहता है और मैं उसमें किस में पाया जाऊं, किस में पाया जाऊं, किस में पाया जाऊं, किस में पाया जाऊं। हालेलुया। ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचे। ये ईमान से छोड़ने के सबब से है, उन सब चीजों को जो मेरे नफा की हैं, जिन्होंने मैं अपने की समझना। अब्राहम ने क्या किया? बेहतरीन जगह को छोड़ा, जहां तिजारत थी, जहां मालो दौलत थी, सब कुछ था, घर था और रिश्तेदार थे, नातेदार थे। लेकिन अब्राहम ने कोई सवाल किया खुदा से? कितने लैके जाने, मैनू तो पता ही नहीं, ना राह का पता है, ना उस मुल्क का पता है, ना उस जगह का, ना उस शहर का पता है। खुदा ने कहा और ईमान के साथ उसके पीछे हो लिया। क्या खुदा ने उसे खाली रहने दिया? बरकतों से माला माल कर दिया। अमीर तरीन दुनियावी दौलत से भी माला माल हो गया और आसमानी दौलत से भी माला माल हो गया। उसी के वसीला से कौमें बरकत पा रही, क्योंकि उसने छोड़ा ईमान। ईमान जो है, ये ईमान वो ईमान है जिससे हमें वो छोड़ना पड़ता है जो रिकावट का बायस बनते हैं, जो खुदा के साथ जुड़े रहने से रोक देते हैं, तोड़ देते हैं खुदा से हमारी रिफाकत को। और फिर ईमान क्या मांगता है? कुर्बानी। कुर्बानी, कुर्बानी, ये कुर्बानी है। छोड़ देना क्या करना है? कुर्बानी है। बेटी को कुर्बान करना क्या है? क्या हम कुर्बानी देते हैं? वक्त की कुर्बानी देते हैं कि मैं कुछ वक्त खुदा की रिफाकत में गुजारूं, उसकी हजूरी में गुजारूं? क्या हम अपनी आमदनी की कुर्बानी देते हैं, इनकम की कुर्बानी देते हैं, जो कुछ हम हासिल करते हैं? हम ते चंदा देना महाल है, दहेज की तो बड़ी दूर की गल। क्या हम कुर्बानी देते हैं? तो फिर किस ईमान पर जी रहे हैं हम? का मतलब है कि हमारा ईमान ही नहीं है, खुदा ने जो कुछ कहा है वो करे, है ना? हैं जी, है ना? खुदा ने कहा है दहेज की हदिया जखीरा खाने में ला तो मैं आसमान को खोल दूंगा, उसके दरीचे तेरे लिए खोल दूंगा, तेरे पास जगह नहीं रहेगी। हम करते हैं, करने हम। इसका मतलब है ईमान ही नहीं कि खुदा ने क्या होएगा। अब्राहम ने ईमान रखा, चल दिया, पता ही नहीं सी किधर जाना, किस पर चल रहा था वो? जोर से बोले, किस पर चल रहा था? ईमान पर। और ईमान पर चलने वाले हमेशा खुदा की रिफाकत में रहते, खुदा के साथ, ईमानदारों के साथ जुड़े रहते, और खुदा आसमान को खोलकर उन्हें बरकतों से नवाजता है। हालेलुया। बरकतां ते सारे पाना चाहते ने, पर छड्डन लई, कुर्बानी देने लई नहीं तैयार। ईमान अमल के लिए हमें उकसाता है। कार भाई कार है, क्या करता है? अमल के लिए क्या करता है? हकीकी ईमान कुर्बानी मांगता है। इब्रानियों 11 बाब उसकी 35 आयत को पढ़िए। ईमानदार जो अपने अंदर हकीकी ईमान रखता है, वो जरूर ऐसी कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहता है। वो कभी भी खुदा को इनकार नहीं करता। हालेलुया। इब्रानियों 11:35 में लिखा है, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए, मगर रिहाई मंजूर ना की,
ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बास मार खाते खाते मर गए। इसलिए मार खा रहे थे, उन्होंने किसी की जायदाद पे कब्जा कर लिया, कोई कत्ल किया, है? किस लिए मार खा रहे थे? वो ईमान पर थे और लोग उन्हें कहते थे खुदावंद का इनकार करो, इसकी गवाही देने से बाज आ जाओ, खुदावंद का नाम लेने से बाज आ जाओ, इस खुशखबरी को फैलाने से बाज आ जाओ। लेकिन उनका ईमान था कि हम इसको जारी रखेंगे तो हमें बेहतर क़यामत नसीब। हालेलुया, हालेलुया। वो रिहाई के लिए तैयार नहीं थे, मरने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो ईमान पर चल रहे थे, ईमान पर कायम थे। ये ईमान है। ते सानू माड़ा जा कुछ हो जाए ते ईमान पता नहीं किधर चले जाता है। ईमान किते ते फिर असी किते कायम नहीं रहते। इनको देखे 11वां बाब पढ़ लीजिए। मूसा ने मिस्र के खजाने कुर्बान कर दिए, छोड़ दिए, हुकूमत ऐशो इशरत छोड़ दी बेहतर क़यामत के लिए। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ईमानदार जो हकीकी ईमान रखता है, उसके पास कुछ हो या फिर ना हो, फिर भी वो क्या करता है? खुदा के साथ भावे कुछ होवे ते हालात कैसे भी हो, तो खुदा दा हाथ, खुदा नाल जुड़िया ईमान तो कदी नहीं हटता। आओ एक हवाला देखिए, यूहन्ना 12 बाब 6 आयत, यूहन्ना 12:6। और इस हवाले दे नाल वेखना है कि साडी सोच की है ते साडा ख्याल की है। पढ़िए जी 12:6। जी हाँ जी, ये किसकी बात हो रही है? बड़ी बारी सुने हैं कलाम। उसने इसलिए नहीं कहा था कि उसे क्या थी, गरीबों की फिक्र थी, बल्कि उसके पास क्या रहता था? की रहिंदा जी, काली थैली रहिंदी सी। क्या लिखा है? उसके पास उनकी थैली रहती थी। हाँ, कटता सी, कट के जो प्या कट के थैली च की सी, थैली च की सी, हाँ जी, तो कट ले तो फिर की साहब, फिर की रह गया? थैली की है, थैली की है ते मेरा यसू खाली थैली नाल भी गुजारा करता। अरे खाली थैली ना गुजारा कर सकने हैं? हम तो रोना पै जाता, पिटना पै जाता। थैली खाली है, लेकिन फिर भी यसू के पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप हर हाल में यसू के साथ जुड़े रहे, आपकी थैली खाली भी होगी तब भी आपकी जरूरतें पूरी, तब भी आपकी जरूरतें पूरी। वाह, ऐ वे मेरा यसू, ऐ ईमान। जब मैं नवाबशाह से मुझे यहाँ आना था तो मुझे 3 चर्चेस ने ऑफर की, भाई साहब उस मिशन में छाड़ दो, तुम साडी मिशन च आ जाओ, तुहानू गड्डी देंगे, तुहानू घर देंगे, तुहानू स्कूल देंगे, तुहानू चर्च देंगे, तुहानू सैलरी जिन्नी आखो तुहानू देंगे, ते बच्चे जेड़े भी स्कूल च पढ़ाओगे ना उनकी फीसां जाएंगे ते असीं जाएंगे। कितनी बड़ी ऑफर, कितनी बड़ी ऑफर। कोई छाड़ता है जी?
यसू भी तो शैतान ने दी सी ना, सारी शान चौकत में तेन दे। इस नाचीज ने, मेरे साथी ने इन ऑफर्स को क्या किया? मूसा की तरह ठुकराया। इनको अपना फायदा नहीं बल्कि अपना नुकसान समझा। इनको ठुकरा कर अपने ईमान को बचाया और यहां आकर खाली थैली पर भी गुजारा किया। क्या किया? खाली थैली पर भी। लेकिन जो ईमान मुझ में और उस ईमान के साथ क्या किया? गैरों के ईमान पर भरोसा नहीं किया। जो ईमान, जिस वसीला से मैंने ईमान यीशु मसीह पर लाया, उस पर मैं अब तक कायम हूं। ते जेड़े इधर उधर भजते रहंदे ने ना, वो कदी जाड़ नहीं पकड़ सकते, वो कदी कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं और आज भी मौजूद हैं, और वो सारी जिंदगी खिदमत करते रहे, लेकिन अब तक वो कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, क्योंकि उनके अंदर वो ईमान ही नहीं था कि यीशु के पास थैली है। और मैं कहता हूं, जब यीशु से टैक्स मांगा गया, उसके शिगिर्दों से टैक्स मांगा गया, दस्तियां मांगा गया, तो यीशु के पास था कुछ देने के लिए? हाँ जी, नहीं थी ना। तो यीशु ने क्या कहा अपने शागिर्दों को? मत्ती 17:27, यीशु ने कहा, जाओ झील में बंसी डालो। है ना? कितने झील में क्या करो? कुंडी, बच्चियां भरने वाली बंसी अगर समझ नहीं होती थी, झील में क्या करो? क्या करो? पढ़ते जी 17:27 मत्ती। अगर ना ठोकर का बायस हूं, हाँ, हाँ, एक मिसकाल भी यीशु के पास नहीं थी कि वो उस थैली में से निकाल कर शागिर्दों को देता, लो जी भाई इन्होंने तो टैक्स दे दिया। जा जाकर क्या कर? झील में बंसी डाल, जो मछली पहले आएगी उसका मुंह खोली, उसमें से क्या निकलेगा? एक दिनार निकलेगा, और वो लाकर इनको दे दे, बुलाकर इनको दे दे। मेरे सीजो, आपके पास कुछ नहीं है, कुंडी तो होएगी ना, सुटो कुंडी ईमान दे नाल, और उन मछलियों के मुंह से सिक्के निकलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया! ये ईमान है। ईमान पर कायम रहिए, जुड़े रहिए। ये ईमान मुझे, आपको और दुनिया के ईमानदारों को क्या करता है? क्या करता है? आपस में और फिर खुदा के साथ जोड़े रखता है। जब खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो खुदा आसमान को खोले रखता है, वो कभी बंद। वो मछलियों के मुंह से भी आपको दिनार दे दे, ये ले भाई, तेरे पास नहीं है, दे दे इनको। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद के कलाम में से हमने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये पढ़ा और सीखा है, और खुदा का बंदा खुदा का शुक्र करता है, और वो कहता है, दर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बायस तसल्ली पाऊं जो तुम में और मुझ में, तुम में और मुझ में। तो फिर क्या हो गया? दोनों। और वो ईमान हमें किससे मिलाता है? खुदा के साथ हमारी रिफाकत कायम रहती, बहाल रहती है। मेरे सीसो, अगर मैं सोचता इतनी बड़ी ऑफर मिल रही है, थैली पर रही है, भर लीजिए,
दिहाड़ियां तो खाली रहिंदियां ने, है ना। हर महीने इंतजार हुंदा है, तनख्वाह आएगी, बड़ी खुशी हुंदी है, लेकिन आउण तो पहले ही साडी जेब केड़े ईमान च असीं जी रहे हैं, किस ईमान के साथ हम जी रहे हैं। ये ईमान ही है जिस ईमान ने मुझे कायम रखा, मेरी फैमिली को कायम रखा, और आज आप एक खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर खुदा की इबादत कर रहे हैं। यहाँ कुछ था नहीं ना, ये ईमान है। इस ईमान में कायम रहिए, आपस में इस ईमान के साथ जुड़े रहिए, इधर उधर भागना छोड़ दीजिए, गैरों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। जब आप खुदा की तरफ, खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो खुदा आपको जो कुछ आपने छोड़ा है उससे कई गुना ज्यादा देगा। हालेलुया। अपने स्वरों को झुकाइए और खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। और देखिए मेरे पास कौन सा ईमान है, इस अकीदे का ईमान है या आम ईमान जो हर एक के पास है। वो ईमान है जिससे ना तो मैं कुर्बानी दे सकता हूँ, ना तो मैं छोड़ सकता हूँ, ना तो मैं कुछ पा सकता हूँ, ना ही बरकत का वारिस, और ना ही खुदा के साथ मेरी रिफाकत, ना ही ईमानदारों के साथ मेरी रिफाकत है। कौन से ईमान में हम जी रहे हैं? अपने ईमान को देखिए, आंखें बंद कर लीजिए, सरों को झुका लीजिए और अपने अंदर झांकिए, अपने दिल में झांकिए और दुआ कीजिए। अगर आपके पास ये ईमान नहीं है तो खुदा से मांगिए, खुदा आपको देने की कुदरत रखता है, वो आपको देगा और फिर आप कभी भी इस ईमान से नहीं हटेंगे। आप मजबूत होते चले जाएंगे, आप खुदा की हजूरी में बढ़ते चले जाएंगे, आप खुदा के साथ मजीद गहरी रिफाकत और रिश्ते में कायम होते चले जाएंगे। ईमान में जिए और ईमान में चलें और ईमान में जुड़े रहें, ताकि खुदा आपको हमेशा बरकतों से नवाजता रहे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।